जब से हमारी सरकार बनी है तब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर वर्ष नए नए आइडिया, नई नई योजनाएं और नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि 1 साल पहले जब मैंने बजट में जो ढगवार में प्लांट लगा था, जिसको बहुत कोई पूछता नहीं था, जब मैंने यहाँ विजिट किया और विजिट करने के बाद मैंने दिशा निर्देश दिए कि ढगवार के प्लांट को वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है। इस दृष्टि से मैंने जब आदेश दिए उसके बाद मैंने और मंत्री जी ने कई बैठकें की। बैठकें करने के बाद हमने NDDB से समझौता किया और इस वर्ल्ड क्लास प्लांट को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और आज इस प्रक्रिया में हमने इन्हें दिशा निर्देश दिए थे कि जब आपका 20% काम पूरा हो जाएगा, 20% काम पूरा होने के बावजूद हम शिलान्यास करने आएंगे। तो ये 20% काम पूरा हो चुका है और अगले साल इसी समय हम इसका उद्घाटन भी करेंगे और 1.5 लाख प्रतिदिन क्षमता के तहत इसमें दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी। मोज़रेला बटर बनेगा, घी बनेगा, खोया बनेगा, पनीर बनेगा और जो दूध की पैकेजिंग है वो भी हाई स्टैंडर्ड पैकेजिंग अपनाए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पैकेजिंग अपनाए जाएंगे। और जब हिमाचल का ढगवार प्लांट से दूध निकलेगा तो उसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होगी इंडिया की। वो हमने आज अभी चर्चा की है और मैं धन्यवाद NDDB वालों को भी करना चाहूँगा, सभी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस प्लांट के शिलान्यास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के बढ़ते कदम आगे बढ़ रहे हैं। और दृष्टिकोण हमारा स्पष्ट है कि हम गांव के किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं और गांव के किसान जिसके पास पशुधन है उसके हिसाब से हम उनका दूध खरीद कर और इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में लगाएंगे। और पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का राज्य बना जिसने दूध पर MSP, गाय के दूध पर 45 रुपये MSP और भैंस के दूध पर 55 रुपये का MSP का रेट तय किया है। उससे ज़्यादा अगर बाज़ार में बिकता तो बाज़ार में बेचे, लेकिन गरीब किसान को ये पता लग जाए कि मेरे अगर गांव में बाज़ार में मेरा दूध नहीं बिकता तो मैं मिल्क फेडरेशन के द्वारा 45 रुपये के हिसाब से गुणात्मक आधार पर वो दूध सरकार खरीदेगी। तो ये हमारा अभी बढ़ते हुए कदम है और अभी इसके बाद हमारा एक ऊपर वॉक थ्रू है। उसके बाद हम ये जो भी योजनाएं हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई जिसकी अनदेखी होती रही, तो हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल का जो सपना 2027 में हमने कहा है उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। धन्यवाद।